आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शांति शांति शांति। ओम चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही हृदय से प्रार्थना करेंगे सभी लोग। उस परमपिता परमात्मा से सब के लव पे तेरा नाम, सुबह हो शाम हो
सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सब के लब पे तेरा नाम, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम हो, हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम हो, सब के लब पे तेरा नाम, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सब के लब पे तेरा नाम, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम, सुबह हो शाम हो, जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी, जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी, जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी, भावना हो प्यार की, न हो कोई दुखी, भावना हो प्यार की, न हो कोई दुखी, इस जमी पे ऐसा तेरा इंतजाम हो, इंतजाम हो, इंतजाम हो, इस जमी पे ऐसा तेरा इंतजाम हो, इंतजाम हो, इंतजाम, सब के लब पे तेरा नाम, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सब के लब पे तेरा नाम, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह। हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे, हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे, हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे, हम गुनाहों
हम तो सच्चे दिल से ये कामना करें, हम तो से ये कामना करें, यही कामना करें। अब न किसी दिल में कोई इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो। अब न किसी दिल में कोई इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो। सबके लब पे तेरा नाम सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। सबके लब पे सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो। हर बुराई से बचें, बस नेक, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो। और तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, और नेक काम हो, बस नेक काम हो। एक भजन के लिए प्रार्थना की है आपने, पहले बोल लेते हैं, ठीक है? हरि बोल। मेरा साजन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मेरा साजन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने मेहंदी रचाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया लगाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया लगाई रे।
मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया सजाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया सजाई रे, ओ कृष्ण। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण हे श्याम हो, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मैंने नतनी गढ़ाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने नथनी गढ़ाई रे, ओ कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया सजाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया सजाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति हो, मैंने ज्योति जलाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने ज्योति जलाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया सजाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया सजाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा साजन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा साजन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मैंने माला ओ, मैंने माला बनाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने माला बनाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया सजाई रे, ओ कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की रे। हरि बोल, जोर से। नौ दिन से आप सुन रहे हैं, उसी की कृपा से जीवन में सच्चा सुख और सच्चा आनंद पाने का राज
कर्म करें, विचार पूर्वक करें, लेकिन परमात्मा की भक्ति के बिना सच्चा सुख और शांति कदाचित हासिल नहीं हो सकता है। सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ, सारे संत एकमत होकर कैसे स्वीकार करते हैं? हमारा प्रयास होगा कि हम कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय जीवन में स्थापित करें, लेकिन साथ ही उस परमात्मा से भी प्रार्थना करें कि भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। ए मेरे परमात्मा, हमारा प्रयास और आपकी कृपा दोनों अपेक्षित है। मेरे मन को वासनाओं से, विकारों से, बुराइयों से, विकृतियों से रहित बना दीजिए, जिसमें आपकी भक्ति दृढ़ता पूर्वक रह सके। और आप कृपा करके भक्तिम प्रियक्ष, ऐ मेरे परमात्मा मुझे भक्ति प्रदान करो। और उस भक्ति के लिए जहां प्रेम की आवश्यकता है, जहां भावनाओं की आवश्यकता है, वहीं पर दृढ़ विश्वास की भी आवश्यकता है। बिना दृढ़ विश्वास के, बिन विश्वास भगति में नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम। और भक्ति नहीं, दृढ़ विश्वास की आवश्यकता। भक्ति में विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। अगर मैं कहूं कि भक्त में क्या विशेषता होनी चाहिए, बहुत दिन से आप सुन रहे हैं, तो भागवत जान लीजिए, उसे जीवन में अपना लीजिए। परमात्मा के सच्चे भक्त बनने में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। भागवत शब्द की बात कर रहा हूं मैं। अभी पिछले दिनों भागवत शब्द की व्याख्या की मैंने। आप जो कथा सुनते हैं वो भी सौभाग्यशाली हैं आप। लेकिन उन कथावाचकों की भी और लोगों की भी बहुत सारी भ्रांतियां दूर हुई। भागवत का तात्पर्य क्या है? भागवत शब्द का तात्पर्य क्या है? अधिकांश लोग यही जानते हैं कि परमात्मा, भागवत में काहे की कथा है? भगवान की कथा है। हरि बोल। नहीं, शुरू में बड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन जब जानने की कोशिश करेंगे तो सहमत होंगे। भगवान की कथा होती तो भगवत कथा होता है नाम। भागवत का तात्पर्य है भगवत परायण। जो भगवत परायण हैं, यानी भक्त हैं, ये उनकी कथा है। बड़ा विचित्र सा लगेगा आपको, लेकिन सदियां बीत गई कथा करते करते हमें, लेकिन अभी तक इस भागवत शब्द का तात्पर्य नहीं मालूम है। मैंने इसकी व्याख्या की ईश्वर की कृपा से।
हम जितने भी भक्त हैं उनको भागवत बोलते हैं। परम भागवत हनुमान जी महाराज, परम भागवत प्रहलाद जी महाराज, परम भागवत ध्रुव जी महाराज, परम भागवत विभीषण जी महाराज, परम भागवत विभिन्न भक्तों के नाम लेते हैं। अगर भगवान की मात्र कथा होती तो भगवत कथा होता, भगवान की कथा होता। बड़ा विचित्र सा है। लेकिन भागवत शब्द का तात्पर्य तो भक्त होता है, भगवत पारायण जो है। तो आप कहेंगे फिर कृष्ण जी की कथा कहां से आ गई? हरि बोलना। अरे शिष्य का नाम आएगा तो गुरु का नाम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। पुत्र का नाम आएगा तो माता पिता का नाम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। ऐसे भक्त का नाम आएगा तो भगवान का तो आएगा ही भाई है? अरे जब भक्त की चर्चा करेंगे हम, उसकी भक्ति की चर्चा करेंगे तो किसकी भक्ति कर रहा है ये तो स्वाभाविक आएगा। और जब इतना महान चरित्र हो तो उस पर विस्तृत व्याख्या भी स्वाभाविक है। ये जो रमेश है ना, ये पता किसका बेटा है? दिनेश का बेटा है। वो दिनेश नहीं थे जो, अब रमेश की चर्चा कम हो रही है, वो जो वहां पे काम करते थे, अरे यार हर समय तैयार रहते थे, देखो किसी की भी मदद करने के लिए। मैं तो हैरान रह गया, अपनी तनख्वाह तक खर्च कर देते थे। बात चल रही रमेश की और कथा किसकी हो रही? दिनेश की, पिताजी की। हरि बोलना। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर। बहुत सारे भ्रम, जिन्होंने टीवी पर भी सुना, बहुत सारे भ्रम दूर हुए। भागवत कथा तात्पर्य भगवान की नहीं, भक्तों की कथा है। उसमें प्रहलाद का चरित्र आता है, उसमें ध्रुव का चरित्र आता है, विभिन्न भक्तों का चरित्र आता है। तो फिर भगवान की चर्चा तो स्वाभाविक है। और भागवत शब्द की जब मैंने व्याख्या की तो भागवत में मुझे 4 अक्षर नजर आते हैं। भा ग व त। इन 4 शब्दों की व्याख्या मैंने 7 दिन की थी। भा मैं भागवत तब कहूंगा कि आप भागवत बने हैं या भागवत सुन रहे हैं। क्या है भागवत? जो तुम्हारे अंदर भाव सृजन कर दे वो है भागवत। सुनते 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 ऐसा भाव पैदा हुआ है। महाराजा परीक्षित को पता ही नहीं चला है कब 7 दिन बीत गए है? घड़ी नहीं देख रहे थे बार बार, इधर उधर ध्यान नहीं भटक रहा था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, शरीर रोमांचित है, रोंगटे खड़े हुए हैं, पुलकावली छाई हुई है, आनंद विभोर है, आनंद विभोर। जो कथा तुम्हारे अंदर भाव सृजन कर दे, भाव उत्पन्न कर दे, वही भागवत है। क्योंकि भागवत बनने के लिए पहले आवश्यक है भाव परिपूर्ण। भाववस्य भगवान सुख निधान करुणार्णव। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। प्रभु कह रहे हैं अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए,
भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या प्रेक्षति, भक्त्या प्रेक्षति, भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक जो समर्पित करे, जो हृदय में भावना उत्पन्न कर दे, मैं तो उसी को सच्ची भागवत कहूंगा। या ये कहें कि भागवत ये करती है, भाव सृजन करती है। जो भागवत है वो भाव परिपूर्ण होता है। कोई भी व्याख्या कर लीजिए आप, इसे नकार नहीं सकता कोई भी। भागवत का पहला अक्षर है भा, जो भाव सृजन करने का संदेश देता है। क्योंकि जैसा भाव होगा फिर कथा भी वैसी ही नजर आएगी, याद रखना। प्रभु की चर्चा हो रही है और प्रभु भी वैसे ही नजर आएंगे, जिनके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। भक्ति उतनी प्रगाढ़ होती जाएगी जितना भाव प्रगाढ़ होता जाएगा आपका। अगर आप भागवत बनना चाहते हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, तो भागवत कथा वो है जो हमारे अंदर भाव सृजन कर दे। विस्तृत व्याख्या नहीं कर रहा हूं मैं, समय अभाव के कारण बहुत चंद पंक्तियों में बता रहा हूं, सार निकाल करके बता रहा हूं। भागवत का दूसरा अक्षर क्या है? सारे बोलिए। ग। जो गर्व समाप्त कर दे, जो गर्व समाप्त कर दे, अहंकार समाप्त कर दे, मान समाप्त कर दे, उसको भागवत कहते हैं। और वही भागवत बन पाएगा, याद रखना इस बात को। जिसके अंदर अहंकार है वो भागवत नहीं है। हरि बोल। हमको भी वहीं पे बैठा दिया, अरे बगल में ऐसे ही बैठे, बिल्कुल हरि बोल। वो क्या भागवत सुनेगा? हरि बोलना। तुम जानते नहीं हम कौन है, क्या भागवत बनेगा वो? यहां पर एक श्रोता है, एक वक्ता है, बस दो ही हैं। हरि बोलना। तीसरा कोई है ही नहीं। चाहे वो मजदूर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, बस दो है यहां पे। हरि बोलना। अगर भागवत बनना है तो किसी के अहंकार पुष्टि करने के लिए, हां जी फलाने आ रहे हैं, वो उद्घाटन करेंगे, फलाने मुख्य अतिथि हैं, फलाने विशिष्ट अतिथि हैं, फलाने वो हैं। भागवत में हरि बोल, जोर से बोला था। 37 साल से आप महाराज जी के कार्यक्रमों के कार्ड देखते हैं, उसमें कहां लिखा होता है? हरि बोल। आते सभी। महाराजा परीक्षित सुन रहे हैं तो कैसे सुन रहे हैं? भगवान शिव जाकर के सुन रहे हैं, भगवान होकर के भी अगस्त ऋषि के आश्रम में विनम्रतापूर्वक सुन रहे हैं। हरि बोलना। पक्षियों का राजा गरुड़ कथा सुन रहा है। चांडाल पक्षी समझे जाने वाले कागभुषुंडी के चरणों में, कौवे के चरणों में बैठ करके सुन रहा है, विनम्रतापूर्वक सुन रहा है। जब तक गर्व खत्म ना हो जाए भागवत शुरू नहीं हो सकती, याद रखना। जो भाव सृजन कर दे वो है भागवत। जो गर्व खत्म कर दे, आदमी कह उठे मेरे साथ, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, ये गर्व भरा
मस्तक मेरा ये गर्व भरा, मस्तक मेरा अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को, निज नाम की माला जपने दे, निज नाम की जपने दे, गर्व भरा मस्तक मेरा ये गर्व भरा, मस्तक मेरा। पूरा भजन नहीं सुना रहा, अगर है तो पहले प्रार्थना करो, झुक जाए, विनम्रता पूर्वक झुक जाए। और वैसे भी जिसमें विनम्रता होगी वही झुकेगा, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। हरि बोल रहा है, मुर्दा थोड़ी झुकता है। हरि बोल रहा है, जीते जी व्यक्ति के अंदर भी यदि अकड़ आ जाए तो इसे अच्छी चीज नहीं कहेंगे। यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह लो। डॉक्टर साहब मेरी उंगलियां अकड़ गई हैं, डॉक्टर साहब मेरी गर्दन अकड़ गई है, डॉक्टर साहब मेरी कमर अकड़ गई है, डॉक्टर साहब मेरे घुटने अकड़ गए। अकड़ और जकड़ की पकड़ में रह करके कभी सुखी नहीं रह सकता आदमी, याद रखे। हरि बोल। भाव सृजन कर दे वो है भागवत, या जिसमें भाव है, भाव हिलोरे ले रहा है वो है भागवत। जो गर्व समाप्त कर दे, अहंकार समाप्त कर दे वो है भागवत। जिसका अहंकार समाप्त हो चुका है वो है भागवत, यानी भक्त। दोनों अर्थ हैं। तीसरा, अपने आप बोलो कौन सा अक्षर है, सारे बोलो। वह जो वर्ण भेद और वर्ग भेद समाप्त कर दे वो है भागवत। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये और जगह चलता होगा। लेकिन भागवत अगर बनना है तो वर्ण भेद और वर्ग भेद को समाप्त करना पड़ेगा। हरि बोलना, सीधे सीधे है, यहां पर सब एक हैं। अब यहां पर कोई कैटेगराइज किया हुआ है क्या, ये फलानी जाति का है, ये फलाने धर्म का है? बोलो ना, भागवत कथा में आप आते हो तो उस हिसाब से बैठने का सिस्टम होता है क्या? हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल। लोगों ने मुझसे पूछा रामायण क्या बनाना चाहती है, भागवत क्या बनाना चाहती है, ग्रंथ क्या बनाना चाहते हैं, संत क्या बनाना चाहते हैं? मैंने कहा तूने रामायण से शुरू किया है तो रामायण का बस पहला शब्द और अंतिम शब्द पढ़ ले, तेरे को पता लग जाएगा रामायण क्या बनाना चाहती है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रामायण कभी ना कभी पढ़ी हो? हाथ उठाओ। ओ क्या बात है, बहुत है। देवभूमि है मेरी, महान भूमि है। आप अधिकांश लोग रामायण पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर अभी जिसने न पढ़ी हो, मेरे कहने पर पहला शब्द पढ़िएगा और अंतिम शब्द पढ़िएगा। पूरी रामायण का एक एक शब्द अनमोल है, मंत्र रूप है। न पढ़ा हो तो मेरे कहने पर पढ़िए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। रामायण का पहला अक्षर क्या है, पहला शब्द क्या है? वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। यह पहला शब्द है, क्या है? वर्ण। बोलो, वर्णानाम अर्थ, यहां से शुरू होती है रामायण। पहला शब्द है वर्ण। यहां जी रहे हैं हम। वर्ण का तात्पर्य होता है जाति। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। वर्ण का तात्पर्य होता है रंग। ये गोरा है, ये काला है,
ये श्वेत वर्ण का है, ये रक्त वर्ण का है, ये फलाने वर्ण का है। वर्ण का तात्पर्य होता है भाषा, क्योंकि वर्णमाला से ही भाषा बनती है। रंग रूप, जाति, भाषा, वर्ग, संप्रदाय, बस यहीं पे जी रहे हैं हम लोग। हरि बोल। ये हमारी स्टेज है, पहला शब्द, कहां जी रहे हैं हम। और रामायण का अंतिम शब्द सुनिए, ते संसार पतंग घोर किरणैर दैहंती नो मानव। अंतिम शब्द क्या हुआ? मानव। बोलो, मानव। यानी पहला शब्द है जहां हम जी रहे हैं, और अंतिम शब्द है जहां रामायण पहुंचाना चाहती है। क्या अर्थ निकला? रंग रूप, जाति, भाषा, वर्ग, संप्रदाय, इन सब से उठ करके मानव बन जाओ। बस यही रामायण बनाना चाहती है, यही भागवत बनाना चाहती है, यही गीता बनाना चाहती है, यही वेद पुराण बनाना चाहते हैं, यही संत बनाना चाहते हैं। और क्या बनाना चाहते हैं आप? हम सब कुछ बने, लेकिन मानव नहीं बन पाए। मानव के शरीर में रह करके मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हरि बोल। सब खत्म हो जाए। भक्ति के क्षेत्र में रैदास का भी वही सम्मान है, मीरा का भी वही सम्मान है, सूरदास का भी वही सम्मान है, तुलसीदास का भी वही सम्मान है। हरि बोलना। इनमें कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। हरि बोलना, जोर से बोलना। सामाजिक व्यवस्था में आप क्या करते हो, मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरा कोई वक्तव्य विवाद पैदा करने वाला नहीं। मैंने हमेशा कहा, ना मैं वाद पैदा करने आया हूं, ना विवाद पैदा करने आया हूं। मैं तो समाज में एक मधुर संवाद पैदा करने आया हूं। लेकिन भक्ति के लिए हर ग्रंथ, हर संत एकमत होकर के इस बात को स्वीकार करेगा। यहां किसी चीज का कोई, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। जाति, पाति, कुल, धर्म, इन सब की सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बरडोरी। बड़ी श्रेष्ठ रस्सी से मेरे चरण कमलों में बांध दे, बस ये सारा कुछ यहां अर्पण कर दे, कुछ नहीं। तू फिर कुछ और नहीं है, भक्त है। और अगर कुछ और है तो फिर भक्त नहीं है, याद रखना। हरि बोल। भागवत शब्द का तात्पर्य ही भगवत पारायण, भक्त के लिए है। और भागवत वही है जो हमारे अंदर भाव सृजन कर दे, जो हमारे गर्व को समाप्त कर दे, जो हमारे अंदर से सारे भेदभाव समाप्त, वर्ग भेद, वर्ण भेद, सारे भेद समाप्त कर दे। सब एक है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में राम। हरि बोल। निज प्रभु में देख ही जगत। एक भक्त को तो जहां नजर जाती है भगवान ही नजर आते, कुछ और नजर आता ही नहीं है। अपने में तो क्या, औरों में भी बस उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। वही है भागवत। ये है, ये वो है, ये वो है, वो है, कुछ नहीं। निज प्रभु में देखें ही जगत के ही सन करहीं विरोध। प्रभु में देखता है। भाव सृजन हो जाए हमारे अंदर सबसे पहले। और भाव जब सृजन होता है ना, तो सबसे पहले ये खड़े होते हैं। जैसे कटल नहीं होता, जैसे कटल में वो निकले होते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं ये। हरि बोल रहा। फिर कंठ गदगद हो जाता है। और एंड में बस एक ही रहता है, आंखों से गंगा यमुना की धारा बह उठती है। यही भाव का चमत्कार। हृदय में जब भाव आता है
कोई भी भाव क्यों ना हो, कोई भी भाव। याद करो, मैंने कहा था मेरे शरीर में मोर देन 70% पानी है, लेकिन जब शरीर में चोट लगती है तो पानी नहीं निकलता, खून निकलता है। बड़ी गहराई से सुनिए, 70% से ज्यादा पूरे शरीर में पानी, लेकिन शरीर में जब चोट लगती है तो पानी नहीं निकलता है, खून निकलता है। लेकिन हृदय में तो खून ही खून है, उसके बाद भी जब इसमें चोट लगती है तो पानी निकलता है आंखों से। ऐसा क्यों? बोलो ना। शरीर में 70% से ज्यादा पानी है, पर चोट लगती है तो खून निकलता है।